अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि मा जाअ बिही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आइए हम और आप सबसे पहले इंतहाई खुलूस व अक़ीदत व मोहब्बत व प्यार व वफ़ा के साथ हमारी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले, लंबे लंबे हाथों से हम गरीबों को भीख अता करने वाले, अंधेरी कब्र की कोठरी में काम आने वाले, शफाअत का मुज़्दए जाफ़िज़ा अपनी ज़बान नबुव्वत से हम गुनहगारों को सुनाने वाले, जिनका चमकता हुआ दमकता हुआ चेहरा वद्दुहा, जिनकी प्यारी प्यारी जुल्फ़ें वल्लैल इज़ा सजा, जिनका चौड़ा 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 सीना अलम नशरह लका सदरक, जिनकी आँख का सुरमा माज़ागल बसरु वमा तग़ा, जिनका अखलाक़ो एटीट्यूड इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, जिनका अंदाज़े तबलीग वदाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजम मुनीरा, जिनका डराना वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, जिनका दुनिया में आना क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। हैदराबाद वालों, जिनकी शान वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, उसी आका दो जहां सय्याह ला मका सरवरे इंसोजा खातमे पैगंबरा वाली हर दूसरा जनाब अहमद मुस्तफा हुजूर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह गोहर बार में पूरा मजमा ऊंची आवाज से दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना व मौलाना व मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना व मौलाना व मौलाना मोहम्मद व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैहि आला हज़रत अज़ीमत कंज़ुल करामत जबलुल इस्तिक़ामत आयतुम मिन आयातिल्लाह मौजिज़ातुम मिन मौजिज़ाति रसूलिल्लाह। अच्छे रज़ा प्यारे रज़ा हमारे रज़ा तुम्हारे रज़ा, हमारी आन हमारी जान हमारी शान, हम सुन्नियों की पहचान बरेली के इमाम अहमद रज़ा खान क्लब के बोलो हैदराबाद के प्यारे मुसलमान सुभान अल्लाह। वो आला हज़रत जिसने कुरान की 6666 आयते करीमा को पढ़ा, वो आला हज़रत जिसने कुरान के 556 रुकू को पढ़ा, वो आला हज़रत जिसने कुरान की 114 सूरतों को पढ़ा, वो आला हज़रत जिसने कुरान की 7 मनाजिल को पढ़ा, वो आला हज़रत जिसने बुखारी की हदीस को पढ़ा, वो आला हज़रत जिसने तिरमिज़ी की हदीस को पढ़ा, वो आला हज़रत जिसने मुस्लिम की हदीस को पढ़ा। हाँ हाँ, वही आला हज़रत जिसने कुरान में हज़रत आदम को पढ़ा, आदम की आदमियत को पढ़ा, वही आला हज़रत जिसने हज़रत मूसा को पढ़ा, मूसा के जाहो जलाल को पढ़ा, वही आला हज़रत जिसने हज़रत नूह को पढ़ा, नूह की अज़मत वक़ार को पढ़ा, वही आला हज़रत जिसने हज़रत ईसा को पढ़ा, उनकी अज़मत को पढ़ा। हाँ हाँ, वही आला हज़रत जिसने हज़रत सुलेमान को पढ़ा, उनकी हुकूमत को पढ़ा, वही आला हज़रत जिसने हज़रत दानियाल को पढ़ा, उनकी हिकमत को पढ़ा, वही आला हज़रत जिन्होंने हज़रत सुलेमान हज़रत मूसा को पढ़ा, उनकी अज़मत वक़ार को पढ़ा। अब हमने कहा ऐ इमाम अहमद रज़ा, तुमने आमना के लाल को पढ़ा के नहीं, अब्दुल्ला के प्यारे को पढ़ा के नहीं, हलीमा की गोद के बाले को पढ़ा के नहीं, मुस्तफ़ा जाने रहमत को पढ़ा के नहीं, जो मक्की है उसको पढ़ा के नहीं, जो मदनी है उसको पढ़ा के नहीं, जिसकी पहली बीबी सैयदा खदीजतुल कुबरा है उनको पढ़ा के नहीं, जिनकी माँ सैयदा आमना है उनको पढ़ा के नहीं, जिनके वालिद हजरत अब्दुल्ला है उनको पढ़ा के नहीं, जिनके दादा सरदार मक्का हजरत अब्दुल मुत्तलिब उनको पढ़ा के नहीं। तो बरेली का रज़ा बोला, मैंने आदम को भी पढ़ा है, आमना के लाल को भी पढ़ा है, मैंने हलीमा की गोद के बाले को भी पढ़ा है। हमने कहा इमाम अहमद रज़ा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ईच अदर मिस्टर इमाम अहमद रज़ा, अब जरा बताओ इनके दरमियान में फर्क क्या है? तो बरेली का आशिक बोला, हमारी आन बोला, हमारी जान बोला, हमारी शान बोला, सुन्नियों की पहचान बोला। बरेली का अहमद रज़ा खान बोला कि हजरत आदम आला है, हजरत नूह आला है, हजरत ज़करिया आला है, हजरत यहया आला है, हजरत सुलेमान आला है, हजरत दानियाल आला है, कलीमुल्लाह आला है, नजीउल्लाह आला है। लेकिन जब बारी आमना के लाल की आई तो बरेली का रज़ा बोला ये सब आला है, लेकिन मेरा रसूल सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे वाला व वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए और न डूबे न डूबा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिसके तलवों का गोवन आबे हयाल है वो जाने मसीहा हमारा नबी। जिसकी दो बूंद है कौसरो सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। हैदराबाद के लोगों इमाम अहमद रज़ा कहते हैं कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हम ज़दा का रज़ा मुस्ता कीजिए बेकसों का सहारा हमारा।
जोर से स्पीड लाउडली बोलो। बरेली है वो इमाम मदरसा जिसने नबी की अजमत का ऐलान किया, जिसने हजरत आदम की आदमियत का भी ऐलान किया, हजरत मूसा की अजमत का भी ऐलान किया। लेकिन बारी जब आमना के लाल की आई, बारी जब अब्दुल्ला के प्यारे की आई, बारी जब हलीमा की गोद के पाले की आई, बारी जब मुस्तफा जाने रहमत की आई, तो बरेली का ताजदार बोला कयामत का मैदान होगा, हजरत आदम भी होंगे, उनके फॉलोवर भी होंगे, हजरत नूह भी होंगे, उनके शिष्य भी होंगे, हजरत मूसा भी होंगे, उनका कलमा पढ़ने वाले भी होंगे। तमाम पैगंबरों की जमात कयामत के मैदान में तुमज़गे में खड़ी होगी। 1,24,000 कमोपेश अंबिया के उम्मती भी होंगे, वही आमना का लाल भी होगा। अब बरेली का रज़ा पुकार कर कहेगा या रसूल अल्लाह, अर्शे हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की देखनी है, हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। इसका नाम है अहमद रजा। सुन्नियत के मुहाफिज़े आला का नाम है अहमद रजा। साहिब कंज़ुल ईमान का नाम है अहमद रजा। जिसने हमारी इज्जत को बचाया उसका नाम है अहमद रजा। जिसने हमारी तहजीब को बचाया उसका नाम है अहमद रजा। जिसने हमारे तकद्दुस को बचाया उसका नाम है अहमद रजा। लेकिन वो अहमद रजा नकी अली का बेटा, रजा अली का पोता, मुस्तफा रजा का बाप, हामिद रजा का बाप, ताजुल शरिया का दादा नाना इमाम अहमद रजा जब जलाले फारूकी में आता है, फातह खैबर की तलवार लेता है, हजरत जर्रार का नेजा लेता है, हजरत तैका की ढाल लेता है, हजरत खालिद इब्ने वलीद की जब तलवार लेता है तो हैदराबाद वालों को पैगाम देता है तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर है, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूल। पुकार कर कहता है तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। जब अकीदा जाहिर करता है अल्लामा सैयद शाह मुल्तानी दामदिल्लहुल आली जब अपना अकीदा बयान करता है, शबे मेराज, क्योंकि मैं इस पर क्या बोलूंगा, वो शख्सियत जलवागर होने वाली है तो एक जुमला अगर इस्तेमाल कर ले तो मरने में कोहराम हो जाता है। जिनको देखकर, जिनको सुनकर न जाने खतीबुल हिंद बन गए। वो जात आएगी तो शबे मेराज पर उसी जात से सुनेंगे तो मजा ही कुछ और। मुझसे बस 2-4 जुमले और सुनिए, क्योंकि तबीयत इजाजत नहीं देती है। वो जात जब आएगी तो हम भी सुनेंगे। हम क्या, न जाने बड़े बड़े कितने उलमा जिनको सुनकर खिताब करना सीखे। बात आएगी, उम्र को ना देखे, उम्र के उस पहाड़ पर आकर भी गाज़ी मिल्लत ये कहेगा मैं पूरा जरूर हूं लेकिन हैदर तलवार का लाल हूं। हैदर तलवार का बेटा जब करबला में गया तो 22,000 के लश्करे जर्रार में कोहराम कर दिया। वो जात कहेगी मैं करबला तो नहीं, करबला वालों के गुलामों में आया। अब बरेली का रजा अपना अकीदा बयान करता है, अपने अकीदे का मुजाहिरा कराता और पुकार कर कहता है या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, वो जहन्नम में गया, उनसे जो मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह।
अजीजान मिल्लत इस्लाम यही रसूल है, वो रसूल अब जिसके बारे में हम पढ़े तो पता चलेगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज का शरफ बख्शा, कहाँ भेजा गया? आतिश नमरूद में। आतिश नमरूद को ठंडा किया, मेराज खलीली हो रही है। हजरत इस्माइल को मिना के मैदान में भेजा, छुरी के नीचे तलवा दिया, छुरी के कटने से बचा लिया, मेराज जिंदगी हो रही है। हजरत यूसुफ पैगंबर को कनान के कुएं में ले जाया गया, उससे बचा लिया गया, मेराज जिंदगी हो रही है। हजरत सुलेमान को तख्त अता कर दिया, मेराज जिंदगी हो रही है। हुकूमत अता कर दी, मेराज जिंदगी हो रही है। पैगंबरों को दे दिया, मेराज जिंदगी करा दी। लेकिन मेरे परवरदिगार इतना तो बता दे, इब्राहीम की मेराज आतिश नमरूद में, इस्माइल की मेराज मीना के मैदान में, हजरत यूसुफ की मेराज कनान के कुएं में, हजरत नूह की मेराज कश्ती किनारे लग जाए तो हो जाए, लेकिन तेरे रसूल की मेराज कहाँ है? तेरे हबीब की मेराज कहाँ है? तो रब ने ऐलान कर दिया, अरे रसूल की मेराज वहां कराऊंगा जहां जिब्राइल भी नहीं जाएगा, जहां जिब्राइल भी नहीं जाएगा। जिब्राइल भी अर्ज करेगा, या रसूल अल्लाह, अब मैं यहाँ से आगे नहीं बढ़ूंगा, यहाँ से आगे मेरी हिम्मत नहीं है, यहाँ से आगे मेरी खुद परवार का जवाब दे चुकी है। तो मेरा रसूल बोलेगा, ऐ जिब्राइल बोलो, अल्लाह का हाजता या जिब्राइल, ऐ जिब्राइल कोई जरूरत हो तो बताओ, कोई तमन्ना हो तो बताओ, कोई आरज़ू हो तो बताओ। हजरत जिब्राइल ने कहा, हबीबी या रसूल अल्लाह, तमन्ना है, गुजारिश है कि जब क़यामत का मैदान हो, तुमसे रात सजा हो, तो रब के बारे में, रब की बारगाह में इतना कह देना कि मुझे अपने नूरानी बाजू बिछाने की तौफीक मिल जाए, ताकि बाजू मेरे हो और उम्मते मोहम्मदिया गुजरती चली जाए। या रसूल अल्लाह, ये जिब्राइल ने सिदरतुल मुंतहा पे क्यों कहा? मस्जिद हराम में कह देते, मस्जिद अक्सा पहुंचे तब कहते या रसूल अल्लाह इजाजत हो जाए। जिब्राइल आपने क्यों ना कहा? तो मेरे सरकार जवाब देते हैं, जवाब देते हैं, जिब्राइल याद है ना तुम्हें, जब मेरे जद्दे करीम आतिश नमरूद में जा रहे थे, तुम्ही ने तो कहा था, हल्लका हाजता या इब्राहिम खलीलुल्लाह, मे आई हेल्प यू अंडरस्टैंड मिस्टर इब्राहिम खलीलुल्लाह। जिब्राइल याद है जब तुमने मेरे जद्दे करीम से कहा था, इब्राहिम कोई मदद की जरूरत हो तो बोलो, मैं करने को तैयार हूं। तो मेरे जद्दे करीम इब्राहिम पैगंबर ने कहा, मुझे तुम्हारी कोई मदद की जरूरत नहीं है, मेरे लिए मेरा रब काफी है। रसूल ने ऐलान किया, मेरे बाबा ने जिब्राइल का एहसान तो नहीं लिया, लेकिन कहने का एहसान तो हो गया, कहने का एहसान तो। ऐ जिब्राइल, मैं मस्जिद अक्सा में तुझसे कह सकता था, मस्जिद हराम में कह सकता था, जब तू मेरे कदम पकड़ के बुराक पर सवार कर रहा था, मैं कह सकता था, मस्जिद अक्सा में उतर रहा था, मेरी सवारी को तू बांध रहा था, मैं कह सकता था। लेकिन दुनिया कहती कि तुम्हारे अप्पा पे एहसान उनके पास जाकर उनके घर में किया है। ऐ जिब्राइल, आज मैं तेरे घर में घुस के सिदरतुल मुंतहा पे आके तुझसे कह रहा हूं, जिब्राइल अगर कोई तमन्ना हो तो बता, आज मैंने तेरे एहसान किया हुआ आज उतार दिया है, ताकि तू देख ले वो खलीलुल्लाह है, मैं हबीबुल्लाह। जिब्राइल को मेरे सरकार ने, जिब्राइल ने कहा, या रसूल अल्लाह, हाजत है, ऐलान कर देना, वो बड़ी मशहूर बात है। लेकिन आओ मुसलमानों, मैं जहन को मोड़ रहा हूं, ये रसूल, जिस रसूल की अजमत बेमिसाल है, जिसका कानून बेमिसाल है, हैदराबाद वालों, चंचलपूरा मैदान में आने वालों, जुमले की हिफाजत करना, और पुलिस प्रशासन से भी मैं कह रहा हूं, आप भी हिफाजत कर लेना, क्योंकि हम वो लोग हैं जो डंके की चोट पे बोलते हैं। हम तन्हा हो तब भी डंके की चोट पे बोलते हैं। तुम ये मत समझो
प्राइम मिनिस्टर कोई हो, हमें इसका कोई परवाह नहीं है, चीफ मिनिस्टर कोई हो, हमें परवाह नहीं है। अगर हमें देखते हैं तो ये देखते हैं हिंदुस्तान का असली राजा और महाराजा कौन है। हमें किसी की परवाह नहीं है। सुनो, तुम ये मत समझो पूरे हिंदुस्तान में तुम्हारा सिक्का चलता है तो कानून भी तुम्हारा चलेगा। यकीनन पार्लियामेंट में कानून तुम्हारा चलेगा, लेकिन जमीन के ऊपर कानून मुस्तफा का चलेगा। हमें डराने की कोशिश मत करो, हमें हिरासा करने की कोशिश मत करो। तुम ये मत समझो कि हम किसी से डरेंगे। अरे जब हमारा हुसैन 22,000 में न डरा, हमारा ख्वाजा पृथ्वीराज चौहान से न डरा, तो ख्वाजा के बसाए हुए मुसलमान कैसे डरेंगे। कर्नाटक की धरती, कर्नाटक की धरती, गुंडों का झमघट, गुंडों ने अपना नारा लगाया, गुंडों ने अपना नारा लगाया, गुंडों ने अपना नारा लगाया। अल्लामा सैयद नूरानी मियां अगर नारा लगाते तो कहते कि जवान का मुकाबला जवान से हुआ, मर्द का मुकाबला मर्द से हुआ, बहादुर का मुकाबला बहादुर से हुआ है। अरे हजारों गुंडों ने जब अपना मजहबी नारा लगाया तो सैयदा ज़ैनब ने खबर से ऐलान कर दिया, ऐ बेटी से मुस्कान। करबला में नारा लगाना ज़ैनब का काम था, कर्नाटक में नारा लगाना मुस्कान तेरा काम है। हजारों गुंडों में एक इस्लाम की शहजादी है, सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा की लखते जिगर की फॉलोवर है, सैयदा सकीना की शिष्या। गुंडों ने अपना नारा लगाया, मुस्कान ने अपना नारा लगाया। एक जुमला कहूंगा उलमा की मौजूदगी बड़ी जिम्मेदारी के साथ। मुफ्ती साहब बैठे हैं यहाँ, शहर हैदराबाद के बड़े अजीम मुफ्ती हैं, आपकी हिमायत भी चाहूंगा और जुमला बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहूंगा। और अगर गलत बोलूं मुफ्ती साहब आपकी मुकम्मल हिमायत होना चाहिए, मेरी इस्लाह कर दें अगर गलत जुमला हो तो। आज कौम मुस्लिम इसी में डिवाइड हो रही है कि नारा लगाया कौन सा है, सिलसिला रज़विया का लगाया या अशरफिया का लगाया, सिलसिला कादरी का लगाया या नक्शबंदी का लगाया, कौन सा नारा लगे। मुस्कान ने साबित कर दिया, नारा वो लगाओ जो कभी बदर के मैदान में लगा था तो बदर का मैदान मुसलमानों का था, कभी मैदान ओहद में लगा था, ओहद का मैदान मुसलमानों का था, कभी मैदान तबूक में लगा, तबूक का मैदान मुसलमानों का था, कभी यरमुक के मैदान में लगा, यरमुक का मैदान मुसलमानों का था, कभी यूगोस्लाविया की वादियों में लगा, यूगोस्लाविया मुसलमानों का था, कभी अफ्रीका के जंगलों में लगा, अफ्रीका के मैदान मुसलमानों के थे, कभी अंदलुस की धरती पर लगा, अंदलुस का मैदान मुसलमानों का था, कभी नारा तारिक इब्न ज़ियाद ने लगाया, कभी नारा मूसा बिन नूसैर ने लगाया, कभी नारा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने लगाया। अरे वो नारा किसी मसलक का नारा नहीं था, वो नारा तकबीर का नारा था। नारा लगा कर्नाटक में, दुनिया में कोहराम हो गया। नारा लगा कर्नाटक में। हम रज़वी हैं और आम रज़वी नहीं है अहमद रजा मंजरी। आम रज़वी मत समझना, अहमद रजा मंजरी उस शख्स का नाम है जो मुफ्ती आजम के रूहानी बेटे, मुफ्ती आजम के इमाम, मुफ्ती आजम के चहीते अल्लामा कारी मोहम्मद अमानत रसूल का सगा दामाद है। बस समझना कि हम बिके हुए रज़वी हैं, वो रज़वी है जो पैगाम हमारे आला हजरत ने दिया था, वो पैगाम हम देने के तैयार हैं। नहीं देखते कौन क्या सोचेगा, हमें यह देखना है कि हमारा रसूल क्या चाहता है। कर्नाटक की धरती पे नारा लगाया हजारों गुंडों में,
मैंने कहा बेटी मुस्कान, ये जज्बा कहां से आया, ये जज्बा कहां से आया? तो बेटी मुस्कान ने कर्नाटक से ऐलान किया, ये जज्बा करबला से आया। इमाम अली मकाम करबला के मैदान में घोड़े पर सवार होकर करबला की तरफ जा रहे, पीछे से आवाज आई, बाबा डोंट गो टू फील्ड ऑफ द करबला, लिविंग बी माय फादर, बाबा मत जाओ, मैं बाबा के किसे पुकारूंगी, यतीम हो जाऊंगी, साया यतीमी मेरे सर पे मंडरा रहा है, बाबा किसे बाबा के पुकारूंगी। मेरे बाबा अगर करबला में शहीद हो गए, बाबा किसे कहूंगी? इमाम अली मकाम की आंखों में आंसू आएगा, मेरी नूरे नजर, दफ्ते जिगर, मेरी जिगर के टुकड़े, मेरी जाने तमन्ना सकीना, मेरी बेटी सकीना, करबला में जा रहा हूँ, लेकिन अपने बाबा से एक वादा कर ले, अपने बाबा से एक बात वादा कर ले। इमाम हुसैन की लफ्ते जिगर, नूरे नजर, सैयदा कायनात की पोती सकीना ने कहा, बाबा जान बोलो, मेरे इमाम ने कहा, मेरी बेटी सकीना, इन 22,000 गुंडों से मत डरना, चाहे तेरी गर्दन कट जाए बर्दाश्त कर लेना, लेकिन नाना जान से किया हुआ वादा पर्दा मत छोड़ना। अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदा सकीना ने कहा, मेरे बाबा जान, बात ये है तो मैं सर कटाना गवारा करूंगी, लेकिन पर्दा नहीं छोड़ूंगी। मेरे बाबा, मेरा घर लुट जाए गवारा करूंगी, पर्दा नहीं छोड़ूंगी। तो मेरे हुसैन ने कहा, मेरी बेटी, अगर करबला में तूने ये पैगाम दे दिया तो एक जमाना वो आएगा, हिंदों की फौज तो लगी होगी, तेरे रसूल का नारा भी लगेगा और तेरे नाना का पर्दा भी चलेगा। लेके जब बेटी मुस्कान कर्नाटक के मैदान में खड़ी होती है तो कहती, जब मेरी रोल मॉडल सकीना न डरी तो आज उनकी वफादार मुस्कान कैसे डरी? तुम्हें जो नारा पसंद हो वो लगाओ, हमारा तो एक ही नारा है, नारे तकबीर, नारे रिसाला। मसलक की आला हजरत बाद में है, मसलक कादरियत बाद में है, सारे नारे बाद में है। पहला नारे तकबीर है, दूसरा नारे रिसाला है। यही नारा लेकर चलोगे, कौम में कभी इख्तिलाफ नहीं, कौम में कभी खलफसार पैदा नहीं होगा। अभी मैं एक जलसे में बनारस में था, फैसला ही नहीं हो पा रहा था नारा लगेगा कौन सा। हमने कहा वो नारा लगा लो जिस पर सब मुत्तफिक हो जाए, वो नारा लगा इस पर सब मुत्तफिक हो जाए। वो नारा एक ही नारा है, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फकत नारों की बुनियाद पर इख्तिलाफ पैदा करोगे तो याद रखो, जमीन से मिटा दिए जाओगे, सफेद हस्ती से नामो निशान मिटा दिया। अगर जियो तो अल्लाह। आगे चलता, मुस्कान ने नारा लगाया, ये नारे की बरकत थी कि पूरी दुनिया में सलाम मोहब्बत आ रहा है। जापान के उद्योगपति ने कह दिया, बेटी मुस्कान, तुझे मायूस होने की जरूरत नहीं। अगर हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटी फकत इस बुनियाद पर अपने दरवाजों को मुकफ्फल करती है कि तू पर्दा ओढ़ कर आएगी तो परेशान ना होना। जापान के उद्योगपति ने ऐलान किया, बेटी मुस्कान पर्दा कर ले, और हिंदुस्तान में नहीं दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ेगी, पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। ये जज्बा कहां से आया? वो अगर नारे तकबीर बुलंद ना करती, पर्दे का तहफ्फुज़ ना करती तो उसे ये मकाम और इजाज़त हासिल ना होती। इसलिए मुसलमानों, अपनी बेटियों के सरों पे पर्दा रख दो, अपनी जबान पे तकबीर का नारा ले लो ताकि तुम कामयाब हो सको। इसी की मंजरकशी डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने की कि दी अज़ानें कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान जस्ती न थी नजरों में जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की। ऐलान किया डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने, ये शहर जो कभी पर्दा है कभी है इमरोज, नहीं मालूम कि होती है कहां से पैदा, लेकिन वो शहर जिससे लरसता है शबिस्तान वजूद, होती है बंदे मोमिन की अज़ा से पैदा। न नारा लगाया तन्हा, बल्कि पर्दे का भी तहफ्फुज़ किया। पुलिस प्रशासन सुनो, इन हिंदुस्तान के गुंडों को बताओ
तुम्हारा धर्म जो सिखाता है तुम करो, हमारा धर्म जो सिखाता है वो हम करेंगे। तुम अपनी बेटियों को बिकनी पहनाओ, हमें कोई एतराज नहीं। तुम अपनी बेटियों को टाइट जीन्स पहनाओ, हमें कोई एतराज नहीं। तुम अपनी बेटियों को मिनी स्कर्ट पहनाओ, हमें कोई एतराज नहीं। तुम अपनी बेटियों को 2 इंच का कपड़ा पहनाओ, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन हमारी बेटियां कनीज़े, सकीना, आयशा और फातिमा है, वो वही करेंगी जो काम सैयद कायनात फातिमा ने किया। शाहिद इकबाल साहब एक आतंकवादी है हिंदुस्तान में, उसकी एक बात मैंने कोट की है, बहुत बड़ा आतंकवादी है, दासना के मंदिर की नाजायज औलाद है, यति नरसिंहानंद उसी का नाम है। इस जुमले पर मैं आप हजरात की सपोर्ट चाहूंगा, और ये जुमला कहते तकरीर खत्म, चुके हमारे बड़े मौजूद हैं, तो मैं चाहता हूं ज्यादा मुखिल ना हूं और बात खत्म कर दूं। दासना के मंदिर की नाजायज औलाद ने एक जुमला कहा था, वो मैंने कोट किया है कि हमारी बेटियां जब चलती हैं तो सीना उभार कर चलती हैं, और मुसलमानों की बेटियां चलती हैं तो सीना दबा के चलती हैं। हमने कहा बेटे सीने की बात तो छोड़, उनके जो रसूल पर नाज़िल होने वाली किताब है जिसका नाम कुरान है, उसने ऐलान कर दिया वकुल लिल मुमिनाति यगहुदना मिन अबसारिहिन्ना वयहफज़ना फुरूजहुन्ना। ऐ दासना के मंदिर की नाजायज औलाद, अरे तेरा तरीका सिखाता होगा कि सीने को उभार के चल। हमारा इस्लाम कहता है, ऐ इस्लाम के मानने वालियों, जब तुम चलो तो नजरें झुका के चलो, नजरें झुका के चलो। जब नजरें झुकाने का हुक्म कुरान देता है तो सीने का ख्याल, ये हमारा धर्म है वो तेरा धर्म होगा, ये हमारा मजहब है वो तेरा मजहब होगा, इसलिए हमारी पहले चलती है तो अपनी नजरों को झुकाकर चलती है। अल्लाह का कुरान बोल रहा है, 18वें पारे की सूरह नूर बोल रही है, वकुल लिल मुमिनाति यगहुदना मिन अबसारिहिन्ना वयहफज़ना फुरूजहुन्ना। ऐ नबी अपने फॉलोअरों से कह दो, अपने उम्मत की औरतों से कह दो कि जब चलो तो निगाहों को झुकाकर चलो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करके चलो। आज मुसलमान औरतें पर्दा कर रही है, तुम्हें तकलीफ क्या है? मुसलमान औरतें पर्दे में है, तुम्हें तकलीफ क्या है? अरे जो हीरा होता है वो पर्दे में रहता है, जो मोती होता है वो पर्दे में होता है, जो कचरा होता है वो बाहर होता है। मुसलमानों की औरतें ये कचरा नहीं है, मुसलमानों की औरतें इस्लाम के हीरे और मोती है। हीरा मोती जब चमकदार कभी होता है, जब महफूज होता है, बाहर रखा जाएगा, चोर चुरा के ले जाएगा। इसलिए इस्लाम ने कह दिया, ऐ इस्लाम के मानने वाली, तुम हमारी मोती हीरे हो, अपनी हिफाजत करो। हिफाजत करना तुम्हारा काम है, कामयाबी देना ये हमारा काम। इसलिए याद रखो, वो तुम्हारा तरीका होगा जो नंगा रहने का हुक्म देता है, ये हमारा तरीका है जो हमें पर्दे में रहने का हुक्म देता है। एक बेटी मुस्कान थी जिसने पूरी दुनिया में कोहराम कर दिया। जब एक हमारी बेटी के नारे तकबीर और इस्लाम के रूल को अपनाने का आलम यह है, तो भारत के 30 से 35 करोड़ मुसलमान जिस दिन ये नारा अपनाने लगे, आपसी नारे को भुलाकर असल नारा लगाने लगे, तो वो दिन दूर नहीं है कि हिंदुस्तान के कोने कोने से आवाज आएगी, नारे तकबीर अल्लाह। अब लगा लो, जो नारा बदल में लगा वो तकबीर का नारा था, उहद में लगा तकबीर का नारा था, खंदक में लगा तकबीर का नारा था, हुनैन में लगा तकबीर का नारा था, यरमुक में लगा तकबीर का नारा था, युगोस्लाविया में लगा तकबीर का नारा था, फ्रांस में लगा तकबीर का नारा था, अंदलुस में लगा तकबीर का नारा था, अफ्रीका में लगा तकबीर का नारा था, कर्नाटक में लगा तकबीर का नारा था। अरे तकबीर का नारा, रिसालत का नारा जब मुसलमान साथ लेकर चलेगा तो दुनिया भी तुम्हारी होगी, आखिरत की मंजिल भी तुम्हारी। इसीलिए डॉक्टर
मोहम्मद इकबाल ने कहा था, हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह कहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, जिंदा हैं, जिंदा ही रहेंगे। न समझोगे तो मिट जाओगे। हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी। दास्तानों में सूरज हूं, जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शतक छोड़ जाऊंगा। पूरी कुल हिंद रहमत आलम कमेटी मौलाना अहमद रहमान का शुक्रगुजारी करते हैं।